एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारा आया है जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। अगर आपने चीज़ नोटिस की होगी तो 7 की एनर्जी यहाँ पे है, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। और 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन और 10 ऑफ कप्स। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो 10 की एनर्जी है, मतलब वो 10 की एनर्जी भी आपको इस टाइम पे दिख रही होगी। 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6, 9 ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और बॉटम में हमारी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो चीज़ चाहते हो, आप अपने लाइफ में कोई चीज़ चाह रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, एक्शन ले रहे हो। आप अपने लाइफ में बहुत मतलब फैन फॉलोइंग, नाम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, फाइनेंस, हर तरह से सेटल होना चाह रहे हो। फिर वो फैमिली हो, अच्छा पार्टनर, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन, मटेरियल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लग्जरी आपके पास होनी चाहिए, साथ में स्टेबिलिटी। मतलब आप लोगों को दिखाए कि आपने अपने लाइफ में क्या कमाया है। आप बहुत कुछ कमाना चाह रहे हो और लोगों को दिखाना चाहते हो कि देखो मैंने अपने लाइफ में कितना कमाया, तुम बोल रहे थे तुमने ऐसा किया था मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत गंदा वाला चीट किया है और आप उस पर्सन ने आपके साथ इतना गंदा चीट किया है और भगवान आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप 9 ऑफ, मतलब मैं आपको एनर्जी पढ़ के दिखाती हूँ, मुझे एनर्जी कैसे पिक हो रही है। जैसे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, ऊपर जस्टिस का कार्ड है, नीचे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बीच में द मून का कार्ड है। ओके, कोई है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था, ऐसे बंदे ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको पेन दिया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में, बहुत पेन क्रिएट किया है इस बंदे ने। इस बंदे के लिए कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया था। इसे आपने फाइनल दिए हो सकते हैं, या इस रिश्ते पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, या कोई प्रोजेक्ट था जो आपके हाथ से लोगों ने छीन लिया है, अपनों ने छीन लिया, अपना दोस्त बोलने वाला या अपना भाई, अपना यार, कुछ इस तरह की एनर्जी उसने ही आपके हाथ से वो निवाला, छीन लिया। और उसे ऐसा लग रहा है कि इतनी चीज़ छीन के वो अपने लाइफ में खुश हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट यूनिवर्स, आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो। आपको देख रहे हो कितनी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल है, नीचे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे रिश्तों में भी आप फुलफिल हो रहे हो, फाइनेंशियली आप फुलफिल हो रहे हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, हर एक इंसान, हर एक बंदा आपके साथ खड़ा रह रहा है इस टाइम पे, हर एक बंदा आपको अच्छा मान रहा है इस टाइम पे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, लक आपके फेवर में है, 1 नंबर की एनर्जी, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, आपने बहुत सारी चीज़ों चेंज किए हैं कि आप बाउंड्रीज सेट करना सीख गए। आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आप खुद को साबित करने में लगे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो जहाँ पे आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हो। आपको जिस तरह से रिजल्ट चाहिए, आप उस तरह का रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तो अपनी फैमिली खुश होनी चाहिए, मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए, मेरी फैमिली हैप्पी होनी चाहिए, मेरे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करूँ, मैं हर एक लग्जरी चीज़ अफोर्ड करूँ, मैं लग्जरी लाइफ जीऊँ। ये आपकी सोच बनी हुई है। अगर ये सोच आपकी बनी हुई है तो रीडिंग भी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, सॉरी गाइस, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जिनकी सोच अभी भी आपको लेके नहीं बदली है, उन्हें आपको लेके सोच बदलने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में ये चीज़ होगा भी। यूनिवर्स उनकी सोच खुद ब खुद बदलेगा। ओके, अब
आपको पहले से ही चीज़ें समझ में आ रही है, पहले से ही लोग समझ में आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो गई है और आप पहले से ही पहले से ही बाउंड्री सेट करके चल रहे हो। पहले से आपको पता है कि लोग किस तरह के हैं, आपको किन लोगों से बाउंड्री सेट करनी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस हो रहे हो, आप अपने लाइफ में चीज़ें छुपा रहे हो, आप अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो, घुसने नहीं दे रहे हो, एंटर करने नहीं दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ मैजिकल चीज़ें, हाँ ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ों में भी आप हो, ऐसे उन्हें लग रहा है। क्योंकि अचानक से आपके अंदर इतना चेंजेस हो गए, अचानक से आपके पास फाइनेंस आने लगे, अचानक से लोग आपकी तरफ हो गए। इस वजह से इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ओके, जिस वजह से आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं या लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें क्या पता कि आपने कितनी मेहनत की, कितना हार्डवर्क किया, कितना स्ट्रगल झेला हुआ है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ देखो, आपने आप पता है लोगों को ये क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में हो। रीज़न ये है कि आपको रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं मिल रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, फिर भी आप अपने लाइफ को खुल के जी रहे हो। क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल मुझे अपने लाइफ में मैंने जो हार्डवर्क किया है, जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। और अभी आप लोगों को खुश दिख रहे हो, और कौन बंदा किसको लोग अच्छे, अगर आप खुश दिखोगे तो किसको अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। जो आपके क्या बोलते हैं शुभ चिंतक नहीं है, उन्हें क्यों अच्छा लगेगा कि आप अपने लाइफ में खुश और इंजॉय कर रहे हो, है ना। जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स जस्टिस का कार्ड क्यों है, जस्टिस का कार्ड क्यों है। ओके, देखो आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो और आप अपने पहले जैसे नहीं बने रहे। पहले आपकी कैसे एनर्जी थी कि कुछ दिनों के लिए ये कर रहा हो, कुछ दिनों के बाद कुछ और कर रहे थे, बट अभी आप ऐसे नहीं हो, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। आप किसी एक चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस हो और आप उस चीज़ के लिए इतना फोकस हो, कुछ भी हो जाए आप उस चीज़ को पाने के लिए रेडी हो। आप अपने गोल्स के ऊपर अपना निशाना बना के बैठे हुए, और यही आपके जस्टिस का क्या बोलते हैं रीज़न है। आपके साथ जो चीज़ें सही हो रही है ना, यही रीज़न है कि आपका फोकस बढ़ गया है। आप खुद भी नई चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा पेशेंस आया हुआ है, या फोकस हो गए हो आप, या मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है और आप सही गलत का फासला भी करने लग गए हो। ओके, मून का कार्ड, लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इसके लाइफ में, इसके रास्ते में अगर हम खड्डा करें तो ये अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। बट आपने जो रफ्तार पकड़ी है, या आप जिस रफ्तार से आप अपने लाइफ में आगे जा रहे हो, वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही। लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत रफ्तार के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने लाइफ में जो चीज़ चाहते हो उस चीज़ों को हासिल करने में लगे हुए हो। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको चाहिए आप उन चीज़ों को हासिल करने में लगे हुए हो। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे। अब थे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम की एनर्जी देखोगे तो 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बहुत लोगों ने आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया, बहुत लोगों ने आपको रिश्ते अगर उन्होंने खुद ख़त्म किए तो आपको साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और खुद ख़त्म किए तो आपको रीज़न भी नहीं दिया है। बट आप ना, फिर आपको एक चीज़ समझ में आई, किसी बाहर वाले ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और आपको एक चीज़ समझ में आई कि अपने ही अपने होते हैं, अपनी फैमिली। शायद आप अपने फैमिली के बारे में पहले बहुत गलत बोलते थे, बट आपको समझ में आया जब रियलिटी में आग लगती है ना नीचे, तो अपनी फैमिली ही अपने साथ होती है, कोई नहीं होता है। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, और आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए रेडी हो। आपको एक चीज़ समझ में आई कि जहाँ लोग साथ छोड़ देते हैं ना, वहाँ सिर्फ अपनी मम्मी पापा, अपनी फैमिली ही खड़ी रहती है। और आप सिर्फ अपने फैमिली से प्यार करते हो, किसी और से प्यार आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको सिर्फ अपने फैमिली से मतलब है। ओके, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। आपकी शायद आपकी फैमिली मेम्बर से नहीं बनती थी पास में, बट आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बन रही है, आपकी फैमिली खुश दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर रही है, पास में नहीं कर रही थी, बट आप अभी आपको आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ट्रॉफी मिली है, या आपका प्रमोशन हुआ है इस टाइम पे, जिस वजह से भी आप खुश हो। ओके, आप अपने
फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हो, आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई जिस चीज़ में शायद आपकी कोई चीज़ें बन नहीं रही थी, आप चीज़ों में स्टक थे, चीज़ें बन नहीं रही थी, आपको जिस तरह से चीज़ें चाहिए थी उस तरह से चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही थी, बट अब होते हुए लोगों को दिख रही है। आप चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को, आप पॉजिटिव माइंडसेट बना के रख रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और जो लोग आपके लिए रियल है, जो आपको क्या बोलते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश नहीं करते, हमेशा आपका साथ देते हैं, हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को अब अपने लाइफ में रख रहे हो। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हो सकता है, क्योंकि आप जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर कर चुके हो। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये फुल्ली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में हो, आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन जा रहे हो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, इतना भी, तो आप अपने डाउट को हटा लो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको डेफिनेटली 100%, 10% विक्ट्री मिलेगी। अभी आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है। अगर आपको उस चीज़ का अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें, लोग इतना याद रखना, अगर आपका ड्रीम है ना कि लोगों ने मेरी बातें सुननी चाहिए, तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। टिकट, मुझे पता नहीं क्यों, बट किसी का तो ड्रीम है कि लोगों ने पैसे देख के आपको सुनने या देखने आना चाहिए। तो ये चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है मुझे। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा दिख रहा है जो क्या बोलते हैं, एक्टिंग फील्ड में करियर करना चाहता है, कॉमेडी फील्ड में करियर करना चाहता है, मिमिक्री बोलते हैं ना, उस तरह का कोई करियर करना चाहता है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, ऐसा कि लोग सुने। इस तरह की एनर्जी, डांसिंग हो, पता नहीं क्यों, बट बहुत लोगों का एकदम क्लाउड दिख रहा है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे कोई मैदान बुक किया हुआ है, कोई ग्राउंड बुक किया है और उस स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो। किस तरह का परफॉर्म है मुझे नहीं पता, आप स्पीच दे रहे हो, डांस कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई रीडिंग देख रहा है, ऐसा बंदा रीडिंग देख रहा है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना लिटरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड है, बहुत लोग आपके नाम लेके चिल्ला रहे हैं या आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये फ्यूचर में आपके साथ होगा या ऑलरेडी है, मुझे नहीं पता, बट ये इमेज मेरे सामने दिख रही है, मेरे आँखों के सामने दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स करियर भी है किसी का, कोई तो है जो रीडिंग देख रहा है जो पॉलिटिक्स में है। ओके, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। ओके, बट मुझे आज की रीडिंग में अगर आप चीज़ नोटिस करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। आप अपने फैमिली के अलावा किसी के लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो। एनर्जेटिक हो, फोकस हो, उतने ही स्टेबल हो। जितना आप दिख रहे हो ना कि एनर्जेटिक हो, कुछ भी कर गुजर जाने का जज्बा है, उतना ही आप बैलेंस हो। जितने आपके अंदर इनमेच्योरिटी है उतने ही आप मैच्योर हो, उतने ही आपके अंदर पेशेंस है। जितना आपके पास लोगों को ऐसा लग रहा है कि इम्पेशेंस आप हो, उतने ही आप अंदर से पेशेंस है आपके अंदर, आप अंदर से उतने ही स्ट्रांग हो। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस है। डायरेक्ट गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। और सॉरी गाइज, मेरे घर के साइड में किसी की शादी है तो उसकी वॉइस आ रही है, तो बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके 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 ओके, तो सबसे पहले आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर चीज़ें
आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें अगर स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, या किसी चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो, कोई रिलेशन हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ना डिवाइन ने आपकी तरफ हेल्प भेजी है, बस आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, आपको देखने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ को ना भूल जाओ। अब भूलने के लिए क्यों बोल रही हूँ, जब आप भूल जाओगे ना, तभी डिवाइन आप अपना काम चालू करेगा। आपकी हेल्प आपको डेफिनेटली 100% मैं बोलती हूँ, आपको हेल्प भेजी गई है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको हेल्प भेजी गई है, बस आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैं जिनके लिए कर रहा हूँ ना, वो लोग मेरे बारे में नहीं सोचते या मेरे लिए कुछ नहीं करते। ऐसे अगर आपके अंदर फीलिंग है तो ये फीलिंग गलत है। आप थोड़ा मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है, बट सच में वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। आप जो चाहे चीज़ मांग लो और वो दे, इस तरह का आपको मतलब इतना उसको प्यार देना है, सामने वाले पर्सन को इतना कंफर्टेबल करना है आप अपने प्यार से या अपने केयरिंग से कि वो आपके बिना नहीं रह पाए। पता नहीं क्यों, बट अगर आपको वैसे फील हो रहा है कि नहीं सामने वाला पर्सन मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, बट ये आ रहा है मुझे पता नहीं क्यों। बट हाँ, और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि भाई आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, मैंने क्या बोला था जैसे ही गाइडेंस चालू हुई कि आपको डिवाइन हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको कभी अपने आँखों से दूर ही नहीं कर पाते। आपके ऊपर ब्लेसिंग है उनकी, और वो चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ अचीव करो। और बट आपको बोला जा रहा है कि आपका ना अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो आपको ना बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करने का मन करता है। आप भले ही कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप बोले ना नहीं मैं आगे चल के किसी की हेल्प नहीं करूँगा, फिर भी वो आपके अंदर से आता है, क्योंकि आप हेल्प के लिए बने हो। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है, आप जब भी हेल्प करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले पर्सन की हेल्प की है, मतलब सामने वाले पर्सन की भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे कि आपको हेल्प करके भूल जाना है। आपको इस वजह से हेल्प नहीं करना है कि फिर वो बंदा मेरे काम आ जाए। ओके, हेल्प करके भूल जाओ कि उसके बदले में भी यूनिवर्स मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे, ये चीज़ भी भूल जाओ। ओके और तीसरी चीज़, आपको जितना हो सके हार्ड वर्क करो। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपने लाइफ में एक दिन आप अपने लाइफ में अपने हार्ड वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट इंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। किसी के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के ना चेस्ट में पेन हो सकता है। ओके, किसी की चेस्ट में पेन है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उस वजह से वो चीज़ हो रही है। ओके, कैसी लगी रीडिंग? वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।